नमस्कार मित्रों, गणेशा स्टडी कॉन्सेप्ट में मैं नरेश गोयल आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का जो हमारा पाठ्यक्रम है वो है हिंदी का विकास। सर्वप्रथम हम ये समझते हैं कि ये जो शब्द है हमारा हिंदी, ये किस भाषा से लिया गया है। तो ध्यान रखें कि हिंदी भाषा जो ये शब्द है ये फारसी शब्द है। कौन सा शब्द है ये? फारसी शब्द। कुछ बुक्स के अंदर, कुछ गाइड्स के अंदर ये बताया जाता है कि अरबी फारसी एक तो शब्द है, लेकिन मुख्यतः बात अगर हम डालें तो ये हाईलाइट होता है फारसी शब्द पर। अब दूसरा पॉइंट कि हिंदी का विकास क्रम कैसे हुआ। तो हिंदी का विकास क्रम की जब बात करें तो सर्वप्रथम हमारे सामने भाषा आई संस्कृत। कौन सी है? संस्कृत भाषा। संस्कृत में से निर्माण हुआ पाली का, पाली से निर्माण हुआ प्राकृत भाषा का। और ध्यान रखें कि प्राकृत भाषा से शब्द निकला हमारा अपभ्रंश, और अपभ्रंश का दूसरा शब्द बनता है अवहट। क्या बनता है? अवहट। और इसी से निर्माण हुआ हिंदी का। अब देखिए, चूंकि हमारी जो हिंदी भाषा यानी कि जो हमारा पाठ्यक्रम है हिंदी, ये खुद एक वैज्ञानिक कोटि से परिपूर्ण है। क्योंकि ध्यान रखिए कि जब तक हम किसी के प्रमाणों की जानकारी प्राप्त नहीं करते तब तक हम उसको स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, हाथ कंगन को आशिकिया। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि संस्कृत भाषा जो हमारी सबसे पुरानी भाषा है, लेकिन एक मिनट के लिए अगर हम ये माने कि हम संस्कृत को ही पुरानी भाषा यानी कि अतीत की भाषा क्यों लें, तो प्रश्न ये उठता है। तो हम इसका आंसर भी दे देते कि देखिए कि जो संस्कृत भाषा है ये दो टुकड़ों में बटी थी। एक तो थी हमारी वैदिक संस्कृत और एक बनती है हमारी लौकिक संस्कृत। ध्यान रखें, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। अब कंडीशन ये होती है कि जो संस्कृत है इसका समय बताया गया ईसा पूर्व, यानी कि ईसा पूर्व से इसका समय चल रहा है। और इसकी जानकारी हमें अच्छे से मिल जाती है कि वैदिक और लौकिक संस्कृत की जब हम बात करते हैं तो ध्यान रखिए कि वेद, पुराण, उपनिषद, इन सब की जानकारी अगर हम लें तो हम पाएंगे कि ये सारे के सारे संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। अर्थात हम इस चीज को स्वीकार करते हैं कि हमारी जो प्राचीनतम भाषा है वो कौन सी है? संस्कृत है। इसीलिए ध्यान रखें कि हिंदी की जो जननी है, जननी कौन होगी? संस्कृत होगी। कौन सी भाषा होगी? संस्कृत। अब लेते हैं अपन पॉइंट नंबर 2। संस्कृत में से निर्माण हुआ किसका? पाली भाषा का। पाली, ध्यान रखें कि पाली का संबंध अगर हम बात करें तो इसका संबंध आता है बौद्ध धर्म से। और बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म के अंदर आए थे, आपको याद हो तो त्रिपिटक, अभिधम पिटक, विनय पिटक, सूत पिटक। इसका जो भाषा में मतलब इस त्रिपिटक का जो निर्माण किया था वो कौन सी भाषा में किया गया? पाली भाषा में निर्माण किया गया। अब देखिए, पाली भाषा के बाद में आती है, पाली में से निकला प्राकृत। अब प्राकृत की जब हम बात करें तो प्राकृत का निर्माण की बात में आता है सर्वप्रथम कौन सा धर्म? जैन धर्म। और जैन धर्म की जब हम बात करें तो इसमें मुख्य रूप से आता है महावीर स्वामी। जब महावीर स्वामी की जातक कथाओं की हम बात करें तो जातक कथाओं में ज्ञात रहे कि वो सारी की सारी प्राकृत भाषा में लिखी गई है। अब देखिए, प्राकृत से निकला अपभ्रंश। अपभ्रंश का ही दूसरा नाम दिया है अवहट, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बिगड़ा हुआ रूप। कौन सा? बिगड़ा हुआ रूप। ध्यान रखें कि प्राकृत भाषा से निकला भ्रंश, अपभ्रंश ऑब्लिक अवहट, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बिगड़ा हुआ रूप, यानी कि जो शब्द का जो निर्माण हुआ था उसमें से हमने क्या क्या तोड़ा मरोड़ा, फिर उसको अपनाया, उसको बिगाड़ दिया, वही है इसका अपभ्रंश। और इसी से निर्माण हुआ है हमारा किसका? हिंदी का। अब देखिए, जो हमने कहा था कि मानक शब्द की, तो ध्यान रखें ये जो शब्द प्रयोग लिया हमने हिंदी एक मानक शब्द है, क्योंकि
जब हम यहाँ से इस हिंदी के विकास क्रम की यात्रा करते हैं तो ये ईसा पूर्व से लेके देखो यहाँ अपना आ जाता है ईस्वी तक। ठीक है, अब कंडीशन ये अप्लाई होती है यहाँ पर कि जब हम पाली से प्राकृत आते हैं, प्राकृत से अपभ्रंश यानी अवध, और उसके बाद में आते हैं हम हिंदी में। तो ज्ञात रहे कि जब हम हिंदी साहित्य की बात करें तो 1800 के बाद यानी 1800 से अब तक उसको हमने नाम दिया था आधुनिक हिंदी। ठीक है ना, किस कौन सा नाम दिया था? आधुनिक हिंदी। तो ध्यान रखें, आधुनिक हिंदी के अंतर्गत भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, उसके बाद में आया था शाकोत्तरी